नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोग बायोलॉजी के अपने सेक्शन में क्लास 12th की बायोलॉजी का जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे कि ऑर्गेनिज्म में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। तो उसी स्टेप पे हमने देखा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 3 स्टेजेस या 3 प्रोसेसेस के थ्रू कंप्लीट होता है। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, दूसरा है फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड तीसरा है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। उसमें जो पहला वाला था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, उसमें 2 इवेंट्स हुआ करते थे। कौन कौन सा? पहला है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा है गैमीट ट्रांसफ़र। तो इसी का हम डिटेल आज यहाँ करेंगे कि गैमेटोजेनेसिस क्या है और गैमीट ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है। चलिए ध्यान देते हैं गैमेटोजेनेसिस। जैसा कि वर्ड से ही पता है, जेनेसिस, जेनेसिस का मीन्स ही मतलब ही होता है टू जनरेट, यानी पैदा करना, उत्पादन करना। तो इस गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू गैमीट्स विच आर नेसेसरी फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एज यू नो दैट मेल एंड फीमेल बोथ गैमीट्स आर अटैच और यू कैन से दैट फ्यूज टू ईच अदर टू फॉर्म द जाइगोट, that particular gametes can be formed in the process of gametogenesis। यानी गैमीट जैसा कि ज़रूरी होता है फ्यूजन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो वो उस गैमीट का जो फॉर्मेशन होता है वो गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू होता है, इसी प्रोसेस की सहायता से होता है। इसी में ध्यान देंगे बच्चों कि गैमेटोजेनेसिस में होता क्या है। अगर सिमिलर तरह के गैमीट्स बनते हैं तो उनको हम आइसोगैमीट्स या होमोगैमीट्स कहते हैं। मतलब अगर शेप, साइज और मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर उनका लगभग समान रहा तो हम आइसोगैमीट्स या होमोगैमीट्स कहते हैं। लेकिन अगर मॉर्फोलॉजिकली वो डिफरेंट रहे तब उनको हम हेटेरोगैमीट्स कहेंगे। और हेटेरोगैमीट्स जो होंगे उसमें आप देखेंगे जो मेल गैमीट्स होगा उसको कभी स्पर्म या फिर एंथ्रोजॉइड्स कहेंगे। इसमें फ्लैजला होगा, टेल लाइक, जिसकी सहायता से वो मूव करके फीमेल गैमीट्स जो कि एग या ओवम होगा उसमें क्या करेगा या उस तक क्या करेगा, अपनी पहुंच बनाएगा। यानी फर्टिलाइजेशन के लिए एंथ्रोजॉइड्स या स्पर्म जो होता है एग तक पहुंच अपनी बनाएगा थ्रू फ्लैजला। तो उसमें फ्लैजला या टेल लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, पाया जाता है किसमें, एंथ्रोजॉइड्स में। तो हेटेरोगैमीट्स जो होता है वो 2 भागों में बढ़ सकता है। मेल गैमीट जिसको हम स्पर्म या एंथ्रोजॉइड्स कहेंगे, फीमेल गैमीट्स जिसको कि एग या ओवम कहेंगे। अब बच्चों ध्यान देंगे कि गैमेटोजेनेसिस में मेल गैमीट के फॉर्मेशन को मेल गैमेटोजेनेसिस कहते हैं और फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन को फीमेल गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इसका आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिटेल में ह्यूमन बींग्स का जो आपको आगे पढ़ना है उसमें आप आगे पढ़ेंगे, तो इसका हम यहाँ और डिटेल ना करके अगले जो स्टेप है उस पर ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिए, एक वर्ड आता है सेक्सुअलिटी। ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअलिटी क्या है? ऑर्गेनिज्म में जो सेक्सुअलिटी है वह यहाँ इंट्रोड्यूस की जाती है। तो आप देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म में कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो बाईसेक्सुअल होता है, कोई मोनोसेक्सुअल होता है ना, मोनोसियस कहलाता है, डायसियस कहलाता है ना। तो ये सारे स्टेप्स आपको मिलते हैं। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाया करता है कि आखिर है क्या। हम एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, उसको ध्यान से समझिएगा, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है। बाई मीन्स क्या होता है? बाई मीन्स होता है टू। वहीं यूनी का क्या मतलब होता है? यूनी का मतलब होता है एक। ठीक है। सेक्सुअल का मतलब क्या हो गया यहाँ? सेक्स ऑर्गन। ठीक है। बाई सेक्सुअल का मतलब क्या हो गया? 2 सेक्स ऑर्गन जिसमें हो, यानी सेक्स ऑर्गन 2 हो। अब आप सोचिए कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन हो तो उसको हम क्या कहेंगे? बाईसेक्सुअल कहेंगे। यानी मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी पे होंगे तो हम उस कंडीशन को क्या कहेंगे? बाईसेक्सुअल।
दूसरा देखेंगे बच्चों, यूनिसेक्सुअल में क्या है, यूनि का यहाँ मतलब एक हो गया, सेक्सुअल का मतलब सेम चीज़ है, सेक्स आर्गन। अगर एक सेक्स आर्गन एक ही बॉडी पे हो, यानी मेल सेक्स आर्गन मेल बॉडी पे, फीमेल सेक्स आर्गन फीमेल बॉडी पे हो, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे क्या, यूनिसेक्सुअल। जैसे बाईसेक्सुअल का अगर एग्जाम्पल लें तो पेरिट्यूमा पाथ्यूमा, जिसे हम केचुआ कहते हैं, आपको मिलेगा, ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन अगर हम यूनिसेक्सुअल की बात करें तो ह्यूमन बींग्स उसमें कंसिडर कर सकते हैं पॉपुलरली, ठीक है। ह्यूमन बींग्स जो है मेल सेक्स आर्गन मेल बॉडी पे और फीमेल सेक्स आर्गन फीमेल बॉडी पे पाया जाता है। तो बाईसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल ये जो होता है टर्म्स, इसको अपने दिमाग में मेरे स्ट्रिक से आप जरूर याद रखिएगा, बार बार कंफ्यूज करता है तो इसको क्लियरिफाई कर लीजिएगा। अब एक वर्ड आपको मिलता है मोनोसियस और डायोसियस। यहाँ मोनो का क्या अर्थ है, यहाँ मोनो का भी अर्थ क्या है, एक, वन, और सियस का अर्थ क्या है, बॉडी, ठीक है। तो यहाँ डाई का अर्थ हो गया भाई दो, ध्यान दीजिएगा। मोनोसियस यानी अगर ऑर्गेनिज्म में जो बॉडी है वो एक हो, ध्यान देंगे, मोनो यानी एक, सियस यानी बॉडी, यानी अगर बॉडी एक हो, इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है और उस समय एक ही बॉडी उसके पास उपस्थित है, प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हो गया कि मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन दोनों जो होंगे एक ही बॉडी पे प्रेजेंट होंगे, तो यह कंडीशन क्या कहलाएगी, मोनोसियस। आप ध्यान देंगे कि अगर जो है एक ही बॉडी पे आपके प्रेजेंट होता था तो हम उसको नाम देते थे क्या, बाइसेक्सुअल भी। तो यानी ये जो है आप में क्या है, आपस में इक्वल टू कर सकते हैं या समान हो सकते हैं, ठीक है, कि ये मोनोसियस जो होगा एक ही बॉडी पे दोनों सेक्स आर्गन रखने वाला, यानी बाइसेक्सुअल या मोनोसियस का मतलब लगभग समान होता है। कुछ एनिमल्स में हम हर्माफ्रोडाइट वर्ड भी यूज़ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए बच्चों, डायोसियस क्या है, डायोसियस का मतलब जैसा मैंने बताया, डाई यानी दो, सियस मीन्स बॉडी। अगर जो है बॉडी दो हो, यानी मेल बॉडी अलग हो फीमेल बॉडी अलग हो, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं क्या, डायोसियस। तो ये जो डायोसियस होते हैं उस कंडीशन में मेल फीमेल बॉडी अलग होगी, तो यहाँ आप देखेंगे ये लगभग बराबर हो जाता है, इक्वल टू हो जाता है कि इसके यूनिसेक्सुअल, यानी यूनिसेक्सुअल कह लें या डायोसियस कह लें, ये आपस में बराबर हो गया, और बाईसेक्सुअल या मोनोसियस कह लें, ये आपस में बराबर हो गया, इक्वल टू हो गया, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमारी ट्रिक्स की सहायता से आप ज़रूर याद रखिएगा, बार बार कन्फ्यूज़ करता है। आइए चलते हैं आगे। जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है उसमें अगर सिर्फ स्टामेन है तो उसको स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं या मेल फ्लावर कहते हैं, यानी अगर स्टेमेन ही सिर्फ प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को हम स्टेमिनेट या मेल फ्लावर कहते हैं। वहीं अगर जो है पिस्टिल सिर्फ उपस्थित है, प्रेजेंस है, तो उस कंडीशन में हम पिस्टिलेट फ्लावर या फीमेल फ्लावर उसको कहते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअलिटी के अंतर्गत कौन मोनोसियस होगा, कौन डायोसियस होगा, कौन हर्माफ्रोडाइट होगा, कौन आपका जो है बाईसेक्सुअल होगा, कौन यूनिसेक्सुअल होगा, इस सब टर्म्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ आपको देखना था। आगे बढ़ेंगे बच्चों, देखेंगे सेल डिवीज़न ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हैप्लॉइड कंडीशन में भी होते हैं, कुछ डिप्लॉइड भी होते हैं, और जो गैमीट होता है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है। तो यहाँ ध्यान देंगे, हैप्लॉइड जो ऑर्गेनिज्म होंगे जैसे कि मोनेरा के ऑर्गेनिज्म, फंजाई हुआ, एल्गी हुआ, ब्रायोफाइट्स हुआ, इनमें जो गैमीट का फॉर्मेशन होगा उसमें सिंपली माइटोसिस होती है, ठीक है, मियोसिस नहीं, माइटोसिस। सिंपली वो सेल जो है क्या करेंगे, माइटोसिस के थ्रू डिवाइड कर जाएगी और क्या करेगी, गैमीट का फॉर्मेशन करेगी, ध्यान देंगे। लेकिन वहीं जब डिप्लॉइड की हम बात करें, यानी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें 2n कंडीशन पाई जाती है, आप जानते हैं। इस कंडीशन में जैसा कि यहाँ देखा गया, एग्जाम्पल दिया भी गया है, टेडोफाइट्स हुआ, एंजियोस्पर्म हुआ, जिम्नोस्पर्म हुआ, या फिर हायर एनिमल्स हुए, इसमें हम गैमेट्स की बात करें तो इसमें गैमेट बनाने के लिए क्या होता है, मियोसिस की प्रोसेस परफॉर्म होती है। तो हम यहाँ देखेंगे कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के कंडीशन को भी कंसिडरिंग करके सेल डिवीज़न होती है, और जिसकी सहायता से क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस कंफर्म होती है, या गैमेटोजेनेसिस के थ्रू क्या होता है, गैमीट का निर्माण होता है या फॉर्मेशन हो। तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझते रहें। सेल डिवीज़न तक हम यहाँ आज देखते हैं, उसके बाद आगे बच्चों इसी में हम नेक्स्ट करेंगे फर्टिलाइजेशन स्टेजेस क्या है, और गैमीट का यहाँ जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 2 लेक्चर और है, उसके बाद ये सब जो है लगभग समाप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।